Hello, dear friends. Today, our topic of discussion is renin-angiotensin system. तो renin-angiotensin system एक्चुअली एक हार्मोनल सिस्टम है जिसके अंदर रेनिन और एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन की हेल्प से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, ब्लड वॉल्यूम्स को रेगुलेट करते हैं, और वी कैन से दैट दे एस्टेब्लिश द होमियोस्टेसिस in the blood pressure and extracellular fluid volumes or blood volumes. Since aldosterone is also included along with the renin and angiotensin, that's why the system is also called RAA system or renin angiotensin aldosterone system. As the word showing, it is renin angiotensin aldosterone system. Since this system consists of mainly three components, one is renin, angiotensin, and aldosterone. Let us discuss one by one. First, come to the renin. Renin एक प्रोटीओलिटिक एंजाइम है, एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर राउंड अबाउट 360 अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं जो किडनी के अंदर वहां से सिक्रीट होता है. किडनी कंसिस्ट ऑफ द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस. जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर एक टाइप की सेल्स होती हैं दैट इज नोन एज द जेजी सेल्स और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स. इन सेल से निकलता है रेनिन एंजाइम. और सेकंड कंपोनेंट इज एंजियोटेंसिन. एंजियोटेंसिन एक पॉलीपेप्टाइड है जो हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव प्रिकर्सर एंजियोटेंसिनोजन से बनता है. और एंजियोटेंसिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो मेनली सिक्रेटेड होता है लीवर से. तो ब्लड सर्कुलेशन में लीवर से आता है प्लाज्मा प्रोटीन, that is angiotensin. Angiotensin, as it is inactive, to act first it will get activated into active part, that is angiotensin. Now next is aldosterone. Aldosterone एक स्टेरॉयडल हार्मोन है which secrete from the zona glomerulosa cells of adrenal cortex in the gland adrenal gland. एडिनल ग्लैंड के अंदर जो एडिनल कोर्टेक्स पोर्शन होता है उसके अंदर जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन के अंदर जो सेल्स हैं वहां से एक हार्मोन निकलता है. इट इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स. नेम इज एल्डोस्टेरोन. After that, what actually the renin angiotensin aldosterone system ये होता क्या है, कैसे काम करता है, let us see one by one. तो सबसे पहले अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हो जाता है, सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, या सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ऑल दीज फैक्टर स्टिमुलेट द ह्यूमन किडनी. और किडनी के अंदर जो जेजी सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती है रेनिन को. और लीवर हमारा सिक्रीट करता है इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन को. अब इस एंजियोटेंसिनोजन पर रेनिन एंजाइम काम करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में. तो एंजियोटेंसिन सिक्रेटेड बाय द लीवर गेट कन्वर्टेड by renin into angiotensin 1 which is a decapeptide. 10 अमीनो एसिड का पेप्टाइड होता है. और angiotensin 1 फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, हमारी बॉडी के अंदर काम नहीं करता. टू फॉर्म द एक्टिव फॉर्म इट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 जो एक ऑक्टापेप्टाइड है. इस एंजियोटेंसिन 1 से 2 अमीनो एसिड रिमूव हो जाते हैं, डेकापेप्टाइड का ऑक्टापेप्टाइड बन जाता है. दिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दैट इज एस. और जो ये एस एंजाइम है ये हमारी बॉडी के अंदर लंग्स की कैपिलरी से सिक्रीट होता है. तो लंग्स से आएगा एस, that is angiotensin converting enzyme. This enzyme convert the angiotensin 1 into angiotensin 2. This angiotensin 2 is the main active part. ये you can say this angiotensin 2 is the central or key member of this system. Further, with the help of enzyme aminopeptidase, this angiotensin get converted into angiotensin 3 by removing one more amino acid and it becomes heptapeptide. Then with the help of enzyme
angiotensinase, it got converted into the inactive metabolites. अब जो RAS सिस्टम है वो सारे का सारा राउंड अबाउट एंजियोटेंसिन रिवॉल्व करेगा. दिस एंजियोटेंसिन mainly perform two functions. First one, it will cause vasoconstriction. जो vasoconstriction करेगा, blood vessels को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो उसका ल्यूमन कम हो जाएगा. ब्लड वेसल का ल्यूमन कम होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा. This was first effect of angiotensin on blood vessel, that is vasoconstriction. Second effect on the adrenal gland, that is the adrenal cortex part of the adrenal gland. Adrenal gland से angiotensin क्या कराता है? Adrenal gland से हार्मोन और योर सिक्रीट होगा एल्डोस्टेरोन. तो जो एल्डोस्टेरोन है वो फर्दर क्या करता है? एल्डोस्टेरोन काम करता है रीनल ट्यूब्यूल्स पर, डीसीटी पर. तो डीसीटी से क्या करेगा? इट विल increase the reabsorption of sodium as well as water. It will increase the reabsorption of सोडियम एज वेल एज वाटर. जब सोडियम और वाटर की रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी तो वाटर रिटेंशन हो जाएगा बॉडी के अंदर. जैसे जैसे वाटर रिटेंशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा. और अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा तो नेचुरली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा. तो दिस इज हाउ द लो ब्लड प्रेशर, दिस इज हाउ द लो ब्लड प्रेशर was regulated to high blood pressure, or you can say blood pressure was regulated. This is how the RAS system, basically which revolve around this angiotensin 2, how this establish the homeostasis between the blood pressure, blood volume and electrolyte with the help of aldosterone. After that, types of RA system. RA system किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं. वन इज सर्कुलेटिंग RAS, सेकेंड इज टीसू और लोकल RA सिस्टम. सर्कुलेटिंग RA सिस्टम वो है अगर हमारा जो एंजियोटेंसिन 2 है, जो मेन कंपोनेंट है, अगर वो ब्लड के अंदर बनता है, जनरेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इफ अकर्स इन द ब्लड देन इट इज कॉल्ड सर्कुलेटिंग RAS. और अगर यही किसी टिश्यू के अंदर बनता है देन इट इज कॉल्ड टिश्यू और लोकल RAS. फिर जो टिश्यू और लोकल RAS है ये फर्दर दो टाइप का होता है, एक्सट्रिंजिक लोकल RAS एंड इंट्रिंसिक लोकल RAS. एक्सट्रिंजिक में क्या होता है? अगर ये एंजियोटेंसिन 2 बनता है ब्लड वेसल्स के अंदर, एक्चुअली ब्लड वेसल क्या करती है? दीज कैप्चर द रेनिन एज वेल एज एंजियोटेंसिनोजन to produce their own angiotensin 2 either within the blood vessels or at the surface of their wall. If this happens, this is known as the extrinsic local RA system. Or in some other tissues, just like that of heart, brain, kidney, adrenal gland, liver, which contain almost all components of RA system that produce their own angiotensin in their own cells, and this is called intrinsic local RAS system. Now, what are the benefits, or you can say functions, actions of RA systems? If we classify these functions very broadly, then there are only two functions. Number one is the homeostasis. This maintain the homeostasis between the electrolyte, blood volume, and blood pressure. And second one, it also act a very good target for drugs. It is a very good drug site. So first we will discuss homeostasis of electrolytes, blood volume and pressure, how it maintain the homeostasis. As you have already studied, homeostasis maintain करता है RA system with the help of 3 points. One, a regulation of blood pressure. Second, regulation of extracellular fluid and water or electrolytic balance. जो extracellular fluid है
और वाटर इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है, these are maintained with the help of aldosterone by regulating the reabsorption from renal tubules. Now come to the second function, that is the drug target. RA system act as a very important site for the various antihypertensive drugs. Different classes of antihypertensive drugs are based upon only this renin, angiotensin, aldosterone system. For example, let us see. First class is ACE inhibitor, that is angiotensin converting enzyme inhibitors. Few example of drugs just like as captopril, enalapril, ramipril, lisinopril, benzapril, fosinopril, quinapril, perindopril, imidacloprid. All these drugs are the ACE inhibitors basically, and with the word pril. How it act? These ACE inhibitor prevent एक्शन ऑफ दिस एंजाइम। जो लंग से एस निकलेगा इस स्टेप पर हमारे कंप्लीट सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे। मींस जो लीवर से एंजियोटेंसिनोजन बना था, इससे एंजियोटेंसिन 1 बनेगा और एंजियोटेंसिन 1 फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। अगर एस एंजाइम नहीं होगा, हमारी ड्रग इस एस को ब्लॉक कर देंगी, तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो वैसो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट नहीं आएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एडेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज नहीं होगा, तो वाटर रिटेंशन नहीं होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मींस वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इट मींस डायूरेटिक इफेक्ट भी अटेन हो जाएगा। Now, second class of drug is angiotensin receptor blockers, basically losartan, candesartan, valsartan, telmisartan, olmesartan, irbesartan drugs आती हैं। ये कैसे एक्ट करते हैं? These block at this point. They inhibit the action of angiotensin 2 by blocking their receptor site. The same procedure, these will further inhibit these two steps. Neither angiotensin will cause vasoconstriction nor this complete process will function. Now next, that is direct renin inhibitor. It is the newest class in the एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रिलेटेड विद आरए सिस्टम्स। अभी तक हमारे पास इसके अंदर केवल एक ही एग्जांपल है, दैट इज एलिस्कायरिन। और ये कैसे काम करता है? दिस इज द डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, DRI। यही फर्स्ट स्टेप पर जब किडनी की जेजी एपरेटस सेल से रेनिन निकला, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव करने के लिए इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता था, तो इसी स्टेप पर ब्लॉक लग जाता है। ये रेनिन इसको कन्वर्ट नहीं कर पाता यहीं पर, तो ये एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव रहेगा तो फर्दर ये सारे का सारा प्रोसेस रुक जाएगा। ये प्रोसेस रुक जाएगा तो ब्लड प्रेशर फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, रादर ब्लड प्रेशर, हायर ब्लड प्रेशर यू कैन से, will decrease to the normal. This is how renin angiotensin aldosterone system acts as the target for drug. This is the basic and useful information regarding a renin angiotensin system, how it help as the drug target, and what are the physiological importance of renin angiotensin aldosterone system. Now, thank you very much for your patience.